ट्रैकिंग हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक दिन का ही ट्रैकिंग रखेंगे। सभी जन याद रखिए, ध्यान से याद रखिए, एक दिन का ट्रैकिंग करना है, एक दिन। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोतपनं एतं बुद्धान शासनं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म देशना सुनना ये मंगल है, उत्तम मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये उत्तम मंगल है। धम्म देशना सुनने से, धम्म चर्चा करने से अनेक अनेक बातें पता चलता है। अनेक बातें सुने हुए भी हमें कंठस्थ हो जाता है, पाठ हो जाता है। मन में अनेक तरह का मिथ्या दृष्टि अंधविश्वास रहता है, वो भी दूर हट जाता है। मन में अनेक तरह का शंका उपशंका रहता है, वो भी खत्म हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अच्छे जगह पे दिल से श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न होता है। इसलिए ये धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है। धम्म देशना सुनते रहना चाहिए, धम्म देशना सुनना चाहिए। धम्म देशना हम सुनते भी है, अनेक अनेक बुद्ध की वाणी हम समझते भी है, हमें पाठ भी है। तो क्या धम्म देशना सुनने मात्र से हम दुख मुक्त होते हैं क्या? धम्म की बातें जानने मात्र से दुख मुक्ति होते हैं क्या? बुद्ध से आके कोई उपासक पूछने आते हैं, भगवान आप इतना अच्छा उपदेश देते हैं, सुनने वाले भी खूब ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक धम्म देशना सुनते हैं, क्या सभी के सभी दुख मुक्त हो गए क्या? बुद्ध कहते नहीं, उपासक सभी के सभी दुख मुक्त नहीं होते, नहीं हुआ। जो व्यक्ति धम्म की बातें खूब श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और उसको व्यवहार में भी पालन करेंगे, और व्यवहार में भी पालन करेंगे बोल के दान देना है, एक बार दान दिया फिर सालों साल तक दिया ही नहीं। शील पालन करना है, एक बार ऐसे पंचशील प्रार्थना किया तब पालन किया, उसके बाद सालों साल तक पालन ही नहीं किया। ध्यान साधना करना है, एक बार शिविर जाके आया, उसके बाद सालों साल तक शील पालन किया ही नहीं, तो इससे होगा क्या? तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, ये जो धम्म भी पालन करना है, पर परिपूर्ण रूप से पालन करना है, तभी हम दुख मुक्त हो सकते हैं। जैसे औरंगाबाद से मुझे यहाँ तक भी आना है, तो जब तक मैं यहाँ न पहुँचूँ मुझे आते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं अभी बहुत आ गया करके 100 किलोमीटर आया वहीं रुका, या 200 किलोमीटर आया वहीं रुका, 300 किलोमीटर आया वहीं रुका, 350 किलोमीटर आया वहीं रुका और यहाँ नहीं पहुँचा तो नहीं पहुँचा ना। मैं कितना भी मेहनत करके कितना भी सैकड़ों मील चलूँ पर पहुँचा नहीं है। तो जब तक मैं ना पहुँचूँ मुझे आते रहना है, पहुँचा तो पहुँच गए। वैसे ही तथागत बुद्ध के धम्म भी परिपूर्ण रूप से पालन करना है। निरंतर दान देना, निरंतर शील पालन करना, निरंतर ध्यान एकाग्र करना, ये निरंतर। इसलिए
पालन करना जरूरी है। जो पालन करते हैं, जो परिपूर्ण होते हैं, वही दुख मुक्त होते हैं। जो सुनते हैं, कुछ समय के लिए शांति का महसूस करते हैं, फिर अपने अपने घर में वापस जाते हैं, फिर अपने अपने ही काम कर्तव्य उसमें ही डूब जाते हैं। बस सुनते सुनाना बस वही चलता रहेगा, दुख मुक्त होता नहीं है। इसलिए धम्म का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, सब पाप सकरणं, सभी प्रकार के पाप मत करो, कुशल सुपसंपदा, कुशल पुण्य कार्य करो, सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो, ये तंग बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शिक्षा है, धम्म है। सारे के सारे उपासक उपासिकाएं ये बातें जानते हैं, बार बार बारंबार ये बातें हम सुनते आए हैं, ये बातें हम प्रार्थना भी करते आए, धम्म पालन गाथा में भी पढ़ते हैं। जैसे मैंने शुरू किया, सबने शुरू किया, सब लोग पढ़ते भी है, जानते भी है, समझते भी है। मगर केवल जानने मात्र से हमारा कल्याण होगा ऐसा गारंटी नहीं है। जानकर उसे पालन करना जरूरी है। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं। धम्म के बारे में तथागत बुद्ध कहते हैं, सुनाथ धारेथ चराथ धम्म। धम्म को अच्छे से सुनो, सुने हुए धम्म को धारण करो और उसके बाद उसका परिचयन करो, जांच करो। अच्छा है तो पालन करो, अच्छा नहीं है या समझ में नहीं आया तो उसको साइड में करो। पर जो समझ में आया, जो अच्छा लगा, उसे पालन करते जाओ। पालन किए बिना हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। बुद्ध बना तो बुद्ध बने ना, वो बने, हम क्या बने। हम जिंदगी भर उनके शरण में ही पड़े रहे, मगर उनके गुण धर्म कुछ पालन ही नहीं किया, कुछ धारण ही नहीं किया, तो हमारा क्या कल्याण? कुछ भी कल्याण नहीं। हाँ, बुद्ध कहते हैं, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है, पुण्यवान है। और ऐसे पुण्यवान जीवन में मनुष्य की तरह जीना बहुत ही दुर्लभ है। और उसमें भी ऐसे बुद्ध धम्म संग मिलना ये बहुत बड़ा पुण्य है। जीवन में बुद्ध धम्म संग मिला तो सही मायने में पाप क्या है, धम्म क्या है, पुण्य क्या है, कुशल क्या है, अकुशल क्या है, अच्छे से जान सकेंगे, समझ सकेंगे। नहीं तो धम्म के नाम पे पाप करो, वो भी धम्म बोलेंगे तो क्या करेंगे? आप धम्म करते जाएंगे, पाप होता जाएगा, है ना। तो धम्म है, ये जान के सही धम्म हमने पालन किया तो उसका पुण्य कितना कितना कितना। तो ऐसे बुद्ध धम्म संग मिला हुआ ये जीवन है। हम चाहे तो कितना कितना पुण्य कर सकते हैं, सही मायने में धम्म कर सकते हैं। ऐसा ये दुर्लभ जीवन है। इसलिए केवल जानता हूँ, मानता हूँ, समझता हूँ, इतने से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। मैं पालन करता हूँ, मैं पालन करने की कोशिश करता हूँ, मैं ये पालन करके आगे बढ़ा हूँ, है ना। इससे ही हमारा कल्याण होगा। अभी बड़ी बड़ी हम बातें क्या करना, अभी छोटी छोटी बातों से हम प्रारंभ करते जाएंगे, प्रारंभ करेंगे। तो देखो ना, अगर एक इंसान दिन में 24 घंटा में 24 बातें नहीं बोल रहा हूँ, दिन में अगर ये गलती भी हमने सुधारने की ठान लिया, संकल्प किया, तो देखो ना, एक गलती, मैं झूठ बोलता हूँ, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं चुगली करता हूँ, ठीक है, मैं चुगली नहीं करूँगा। एक भी छोड़ते गया ना, 7 दिन में 7, महीना दिन में 30, साल भर में 365 गलतियाँ हम छोड़ पाएंगे। ऐसा करते जाएंगे तो हमारी गलतियाँ बाकी रहेगा भी क्या? नहीं रहेगा। मगर नहीं, एक ही बार में हम ध्यान करके निर्वाण प्राप्त करेंगे करके ऐसे ही बैठा रहा तो आज भी जैसा है वैसा, साल भर बाद भी जैसा है वैसा। तो इसलिए एक धम्म देशना में ये चर्चा किया था, तो आज वो बातें फिर से चर्चा करेंगे कि हम मतलब छोटे छोटे चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि कभी लगा कि सीने में दर्द हो रहा है, कहीं हार्ट अटैक तो ना हो,
है ना, आजकल सबको हो रहा है, तो वो जल्दी जल्दी जाके डॉक्टर के पास चेक करने जाते हैं, और डॉक्टर को भी लगा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो वहाँ ट्रैकर लगा देते हैं, हाँ ये लगा के रखो, दिन भर 24 आवर्स में क्या क्या हो रहा है हम उसका चेक करेंगे। हाँ, उसके बाद पूरा चेकअप होने के बाद अगर ज़रूरत पड़ा तो उस हिसाब से मेडिसिन करते हैं। और किसी को लगा मैं हेल्दी बनना है, ऐसे चीज़ों में मुझे फंसना ही नहीं, मैं ट्रैकिंग लगा के मैं चेक करना चाहता हूँ, करो 24 घंटा चेक, है ना। अगर ख़राब है तो ट्रीटमेंट, सही है तो सही है ही। हाँ, तो वैसा ट्रैकिंग तो पता चलता है। तो अभी हम भी छोटे छोटे चीज़ों में ट्रैकिंग लगाएंगे। तो सबसे पहला एक चीज़ हम फोकस करेंगे, हर बौद्ध कार्यक्रम में हम पंचशील प्रार्थना करते हैं ना, करते, और सबको पता भी है, तो आसान होगा इसमें ट्रैकिंग करना। हाँ, तो एक पंचशील प्रार्थना करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो हम क्षमा याचना करते हैं, दूसरा हम सम्यक संबुद्ध को नमस्कार करते, वंदन करते, तीसरा बुद्ध धम्म संघ के शरण जाते हैं, चौथा 5 शील पालन करने का संकल्प करते हैं। हाँ, तो यही हम ट्रैकिंग करेंगे। हाँ, पहला जब हम क्षमा याचना करते हैं ना, मैं जाने अनजाने में अपने शरीर से, अपने वाणी से, अपने मन से कोई भी गलती किया हो, अपराध किया हो, मैं क्षमा याचना करता हूँ, मुझे क्षमा दो, क्षमा याचना। तो ट्रैकिंग हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक दिन का ही ट्रैकिंग रखेंगे। सभी जन याद रखिए, ध्यान से याद रखिए, एक दिन का ट्रैकिंग करना है। एक दिन मैं कोई गलती नहीं करूँगा। अब गलती नहीं करूँगा, हम पत्थर तो है नहीं, गलती तो होता है। गलती कभी हुआ तो क्षमा मांगना। कार में रहने वाला कोई भी हो, जैसे पता चला अरे मैंने ऐसा किया, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा मांगना, सॉरी सॉरी कहना, क्षमा मांगो। अगर एक बार हम क्षमा मांगेंगे ना, उसको रिपीट नहीं करेंगे, ये तो है सॉरी, हमेशा साथ में ही रहते, होता रहता है, जाने दो, ऐसा करेंगे तो उसको हम सुधार नहीं पाएंगे। इसलिए पति पत्नी के बीच में हो, या बच्चों के बीच में हो, या किसी के प्रति, थोड़ा छोटे बच्चे को हमने गुस्से में आके उसको डांट दिया, बाद में लगा रही है तो बच्चा ही है, डांटना नहीं चाहिए, उसको भी क्षमा मांगना। जैसे गलती महसूस हुआ क्षमा मांगना। ये एक दिन रखिए कि मैं गलती नहीं करूँगा, किया तो क्षमा मांगूंगा, मुझे क्षमा कीजिए, आई एम सॉरी, आगे से मैं रिपीट नहीं करूँगा। क्षमा मांगना, क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता, पता है ना, क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता, उल्टा और अच्छा होता है, नम्र होता है। क्षमा मांगने से वो गलती भी सुधार पाएंगे। क्षमा नहीं मांगा ना, हमेशा एकदम मतलब पैर जैसा सीधा होके अहंकार अभिमान में ही रहेंगे, वो छोड़ नहीं पाएंगे। तो एक दिन का ट्रैकिंग रखो, मैं कुछ भी गलती किया तो क्षमा मांगूंगा। पहला कर पाएंगे, कर पाएंगे। क्या करना है? पहला, गलती हुआ तो क्षमा, पहले गलती कीजिए फिर क्षमा मांगिए। हाँ, गलती किए बिना नहीं, गलती हो जाता है, जब रियलाइज होता है तो क्षमा मांगना है। हाँ, पहला। दूसरा है बुद्ध, भगवान बुद्ध को हम नमस्कार करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उन अरहत सम्यक संबुद्ध को हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जब जब हमारे जीवन में बड़े बड़े भय त्रास होता है, जब जब डरावना सिचुएशन आता है, हमारा रोम रोम खड़े हो जाते, ऐसे समय में सब लोग अपने अपने इष्ट देवता हो, वह श्रद्धा का पात्र हो, या कोई देवी हो, देवता हो, अपने अपने हिसाब से नमन करने लगते हैं कि ये भय से मुझे निकालिए, मैं भय से मुक्त हों करके अपने अपने हिसाब से प्रार्थना करने लगते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, उन प्रार्थनाओं से वो भय, वो त्रास जाएगा नहीं जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है।
पर जब हम बुद्ध को याद करते हैं, बुद्ध गुण याद करते हैं, निश्चित है वो भय, वो त्रास खत्म हो जाएगा। अगर बुद्ध को याद नहीं कर सकते तो धम्म को याद करो, धम्म को याद नहीं कर सकते तो संग को याद करो, वो भय त्रास निकल जाएगा। क्योंकि बुद्ध वीत राग वीत दोष वीत मोह है, राग द्वेष मोह से मुक्त है। हाँ, तो अभी हम दूसरा ट्रैकिंग ये लगाएंगे, बुद्ध को हम नमन करेंगे। ये एक दिन में कोई भी मुसीबत आने दो, कोई भी भय त्रास आने दो, हम बुद्ध को निरंतर याद करेंगे। मन बेचैनी हुआ, मन में ज़्यादा ही गुस्सा आ गया, मन में ज़्यादा ही लोभ लालच आ गया, तो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, उन महाकारुणिक तथागत बुद्ध को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये रिपीटेशन में भगवान बुद्ध को वर्णन करते रहना, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वो बेचैनी कम होगा, लोभ लालच कम होगा कुछ हद तक, हाँ, मगर ये बुद्ध को याद करते रहना। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समस्या हो, मन बेचैनी हो, बुद्ध को सामने रखना। भगवान बुद्ध के समय में भारद्वाज ब्राह्मण के घर में उनके बहू, कुछ भी हो, ठक्कर भी आए, ठक्कर भी लगे, छींक भी आए, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, बुद्ध को नमस्कार करते थे। इसलिए तो भारद्वाज को देखा नहीं गया ना कि बुद्ध उसको पसंद ही नहीं, वो बुद्ध का नाम लेते, पर वो नाम लेते, बाकी सब काम अच्छे करते हैं, इसलिए निकाल भी नहीं पाए, है ना। बाद में कितना गुस्सा होके बुद्ध को ही गाली देने के लिए निकला था। फिर वो भी बुद्ध के ध्यान से प्रभावित होके वो उपासक भी बने, बाद में भिक्षु बन के दुख मुक्त भी हो गया भारद्वाज ब्राह्मण। तो ऐसे याद करना, एक दिन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बुद्ध को नमन करना। कर पाएंगे? कर पाएंगे? हाँ, क्या करना है? हाँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो या मंत्र की तरह जपना है। तीसरा, हम बुद्ध के शरण जाते हैं, धम्म के शरण जाते हैं, संघ के शरण जाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध धम्म संघ के शरण जाना। हम बुद्ध वंदना में ये भी कहते रहते, नत्थि में शरणं अन्यं बुद्धो में शरणं वरं, बुद्ध बाहेक मेरा कोई अन्य शरण नहीं है। ये तेन सच्चवज्जेन, इस सत्य वाणी से, हो तु ते जय मंगलं, हो तु मे जय मंगल, हमारा जय मंगल हो, सबका जय मंगल हो। नत्थि में शरणं अन्यं, धम्मो में शरणं वरं, संघो में शरणं वरं। धम्म बाहेक, संघ बाहेक दूसरा कोई शरण नहीं, बुद्ध धम्म संघ, है ना। तो बुद्ध धम्म संघ को हमें अच्छे से जानना है, अच्छे से समझना है। एक बार बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके अच्छे से जान लिया, समझ लिया, तो यकीन मानिए दुनिया में बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, किसी भी शरण की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सप्त अपरिहानीय गृहस्थ धम्म में तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर एक गृहस्थ अपने जीवन में उन्नति प्रगति चाहते हैं या किसी प्रकार की हानि नुकसानी नहीं चाहते, तो बुद्ध धम्म संग छोड़ के बाकी शरण ढूंढते नहीं बैठना। जिस तरह दूसरों की गलती ढूंढते नहीं बैठना, वैसे भी शरण भी नहीं ढूंढते बैठना। समझ में आए क्या? हाँ, ये बातें एक बार देखना, बुद्ध धम्म संग, बस, बाकी कोई शरण ढूंढ के नहीं बैठना। हाँ, नहीं तो देखो ना, अभी गणपति का सीजन है, हाँ, सारे जगह पे गए सोसाइटी वाले, हाँ अभी हम सोसाइटी में है, जाना पड़ता करके वहाँ जाके बैठते हैं, आरती में जाके बैठते हैं। और सबसे ज़्यादा उनके जो बच्चे रहते हैं ना, बच्चे, ओहो इतना एक्साइटमेंट, बाकी क्या, वो तो पहले ही जाके नाचना, म्यूजिक के साथ डांस करना, खेलना, ये वो सारे के सारे। कल भी वो उधर के तरफ गया, उसके पेंडाल में बैठे हैं, वरना भी मंदिर जी, जय भी मंदिर जी, है ना, बहुत सारे। तो मतलब
बुद्ध को ठीक से समझा नहीं, धम्म को ठीक से समझा नहीं, संघ को ठीक से समझा नहीं। इसलिए एक दिन, बस एक दिन बुद्ध धम्म संघ को जानो, अच्छे से जानो, दिल से जानो, श्रद्धा पूर्वक जानो, बाकी शरण मत ढूंढो। एक दिन कर पाएंगे ना? हाँ, एकदम जान के समझ के, तो ये भी ट्रैकिंग में लगाना है। अभी एक बात रह गया, पंचशीला। 5 शील अच्छे से पालन करेंगे। हम संकल्प लेते हैं, हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नशा पदार्थ सेवन नहीं करेंगे। अभी कितना भी माहौल खराब हो, कितना भी प्रतिकूल अवस्था हो, हिंसा नहीं करेंगे। मतलब मच्छर को भी नहीं मारेंगे, चींटियों को भी नहीं मारेंगे, किसी भी प्रकार के जीव जंतु पशु पंछी किसी को भी नहीं मारेंगे। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हाँ? चोरी किसी भी प्रकार से नहीं करेंगे, किन्हीं हालातों में व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ बोलेंगे ही नहीं, नशा पता सेवन करेंगे ही नहीं। ये 5 शील अच्छे से पालन करने वाले लोग ही है, पालन करना चाहिए, ये अच्छे से समझने वाले लोग ही है। पर ये एक दिन अच्छे से पालन करेंगे, ये संकल्प लेते हुए ये पालन करना है और ट्रैकिंग में लगाना है, मुझे पालन करना ही है। कर पाएंगे? आवाज कर पाएंगे? हाँ? किसी भी हालत में हत्या नहीं करना। हाँ? एक उपासक पूछते हैं कि मच्छर नहीं मारेंगे तो डेंगू हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, उन लोगों को मारना ही पड़ेगा। हाँ, और ऐसा कहते हुए हम दुनिया भर के मच्छर को ख़त्म तो नहीं कर सकते ना। हाँ, वो सांप डसेंगे करके दुनिया भर के सांप को मार के नहीं बेच सकते हैं। सबका अपना अपना जीवन है, सबका। हो हाँ, तो वही बुद्ध कहते हैं इतना दुर्लभ जीवन है, इतना पुण्यवान जीवन है, ये मनुष्य जीवन मिलना भी बहुत दुर्लभ हो गया, बहुत पुण्यवान जीवन हो गया। पर आप लोगों को लगता है क्या ये पुण्यवान जीवन है? लगता है? लगता है? जब दुख के पहाड़ सर पे आते हो तो लगता है? हाँ, इतना दुर्लभ जीवन पाके भी आपको दुख तकलीफों का पहाड़ सर पे आता है। अगर मनुष्य जीवन नहीं हुआ तो हालात कितना बेकार होगा सोचिए, है ना। हाँ, ऐसे ही मारना ही पड़ेगा तो कौन रोकेगा। पर वो दुख के पहाड़ हमेशा लेने के लिए तैयार हो जाओ, वो तकलीफों का पहाड़ हमेशा लेने के लिए तैयार हो जाओ। जो हम करेंगे उसका परिणाम आएगा ही। इसलिए बाकी समय में मारना है, क्या क्या करना है वो बाकी समय में, पर एक दिन जितना भी मच्छर आए उसको मारो मत। आप नेट के अंदर जाके सो जाओ, छुप के बैठो, पर मारो मत। कर पाएंगे? हाँ, किसी का भी एक ही दिन है, ज्यादा नहीं। हाँ, किसी का भी चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पदार्थ सेवन नहीं करना, एक दिन अच्छे से पालन करो। कर पाएंगे? हाँ, अभी ये 4 ट्रैकिंग हमने क्या क्या लगाया। पहला क्या लगाया? क्षमा याचना। गलती हुआ तो क्षमा याचना, है ना। किसी से भी क्षमा याचना करो। हाँ, बोलते बोलते मैं चिल्लाया तो अरे मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए, सॉरी, हाँ मैं चिल्लाया। हाँ, किसी को कुछ डांट दिया, अरे मैंने तो डांट दिया, सॉरी, हाँ मुझे डांटना नहीं था। छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े हर चीज़ में क्षमा मांगो, पहला। दूसरा क्या करना है? हर मुसीबत में बुद्ध का स्मरण करो, बुद्ध को नमन करो। कर पाएंगे? तीसरा क्या? त्रिरत्न का शरण, मतलब बुद्ध धम्म संघ के शरण जाओ, उसको समझो, अनुसरण करना है, उसके लिए समझना है बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, संघ क्या है। अच्छे से समझो, बुद्ध धम्म संघ छोड़ के दूसरा शरण ढूंढना नहीं है। चौथा क्या है?
पंचशील पालन करना है। हाँ? 5 में से 4 भी पालन किया, सिर्फ एक ही बिगाड़ा, तो उसको कितना पुण्य लगेगा, कितना पाप लगेगा? लोग बोलेंगे हाँ 80% तो हम पुण्य नहीं कर रहे, सिर्फ 20% ही पाप कर रहे। नहीं, एक भी बिगाड़ा तो उसका पाप लगता ही है। पंचशील ऐसी चीज है जो 5 के 5 पालन करना है, एक भी नहीं छोड़ सकता। हाँ, अष्टशील है तो ज्यादा पालन करेंगे तो पुण्य, पालन नहीं किया तो पाप नहीं लगता। 10 शील में ज्यादा पालन करेंगे तो पुण्य, पालन नहीं किया तो पाप नहीं लगता। मगर ये 5 के 5 पालन करना है, एक भी बिगाड़ा तो पाप। समझ में आया क्या? तो ये 5 शील पालन कर पाएंगे बस एक दिन। आज समझो ये 5 बज रहा है, कल के 5 बजे तक ट्रैकिंग लगाइए और सही में लगाइए और सीरियस होके लगाइए और अथोट संकल्प के साथ लगाइए कि मैं ये एक दिन छोटे से छोटे गलती का भी क्षमा मांगूंगा। एक तो गलती नहीं करूंगा, गलती हुआ तो क्षमा मांगूंगा। कोई भी मुसीबत में मैं बुद्ध को निरंतर याद रखूंगा। बुद्ध धम्म संग बाहक दूसरा शरण नहीं ढूंढूंगा और ये 5 शील अच्छे से पालन करूंगा, है ना। और कल 5 बजे 10 मिनट आनापाना ध्यान बैठिए, फिर उसके बाद रिकॉल कीजिए, ये याद कीजिए कि कल से लेके आज तक मैंने क्या क्या बिगाड़ा, क्या क्या मुझसे चूक हो गया, गलती हो गया, वो याद कीजिए। और उसके बाद 5 मिनट ये याद कीजिए मैंने कल से अभी तक जो ट्रैकिंग लगाया उस समय का मेरा जीवन कैसा गया और उससे पहले का जीवन कैसे गया, थोड़ा सा तुलना कीजिए। हाँ, क्योंकि कल 5 बजे मैं नहीं रहूँगा, इसलिए आपको ही वो तुलना करके देखना है। और उस समय 5 में तुलना कीजिए तो ये जो एक दिन मैंने ट्रैकिंग लगा के ये जीवन बिताया, अगर वो सही लगा, अगर वो अच्छा लगा तो उसको निरंतर अभ्यास कीजिए। अगर नहीं ये सही नहीं है, मुझे मलेरिया हो गया तो क्या करूं, डेंगू हो गया तो क्या करूं, हाँ ऐसे कैसे होगा, ऐसा ऐसा लगा, तो फिर अपना जीवन अपना ही है। जो जैसा करता है वो प्रकृति का नियम है, उसको वैसा ही परिणाम आता है। कोई किसी को हम समझा सकते हैं मगर उसको पकड़ के इसको तो पुण्य में ही रखूंगा, पाप में जाने ही नहीं दूंगा, ये हम नहीं कर सकते, है ना। आज यहाँ गायकवाड ताई ने सबको बुलाया, पुण्य है, सबको बुलाया, पुण्य में सहभागी बनाया, उनका उतना कर्तव्य है, उन्होंने किया। अभी आप लोग आके यहाँ बैठ के बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रख के सही में पुण्य लेके जाना है, या अरे कितना कार्यक्रम कितने अभी 1 घंटा तक बैठा रहो करके मन ही मन एकदम गुस्सा कर करके चिड़चिड़ा होके सिर्फ चेहरे से ही करके स्माइल करके, है ना, ऐसे करके बैठेंगे तो वो पुण्य लेके जाएगा कि पाप लेके जाएगा? और ऐसे भी बहुत सारे होते हैं मला इथे जायचं तिथे जायचं, बेकारला इथे आले यार, है ना, ऐसे बहुत होता है। हाँ, तो अगर ऐसा रहा तो पुण्य के कार्यक्रम में आके भी वो गलत लेके जा रहे हैं, तो गलत जगह पे जाएंगे तो क्या पुण्य लेंगे। इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखना है। अत्ता ही अतनो नाथ हो, कोई नाथ हो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हम उठे नहीं, दरवाज़ा तंग 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 करके, हाँ दरवाज़ा बजाया और हमने खोला तो अरे गायकवाड ताई आपके लिए इतने टोकरी भर के पुण्य लाया है, ले लो। कोई दे के जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। पुण्य हमें ही करना है। पुण्य करना जितना आसान है, प्रैक्टिकली करना आसान नहीं है। देखा जाए तो बहुत आसान है, यही पंचशील पालन करना ही तो है। हाँ, हिंसा नहीं किया तो और अच्छे से जी पाते हैं, चोरी नहीं किया तो और अच्छे से जी पाते हैं, पंचशील पालन करके और अच्छे से जी पाते हैं। बिगाड़ा तो कितना मुसीबत, कितना दुख तकलीफ, इसके बावजूद भी पालन करना आसान नहीं है। दान देना कितना आसान है,
शील पालन करना कितना आसान है, ध्यान साधना करना कितना आसान है, फिर भी करने गए तो आसान नहीं है। इसलिए पुण्य करना अभ्यास नहीं है, इसलिए आसान नहीं है। आसान हो इसके लिए हमें बार बार अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना पुण्य का प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे जीवन के एक आदत बन जाता है। एक बार आदत बन गया ना, हम चाहो न चाहो पुण्य करते रहेंगे। अभी बचपन से लेके जब से हमने बोलना नहीं जानते तब से माता पिता ने हमें खिला खिला के इतना आदत डाला है। अब कितना भी हम बीमार पड़ो खाना तो खाएंगे, कितना भी बाहर रहो खाना तो खाएंगे, कितना भी बिजी रहने दो खाना तो खाएंगे, कैसा भी माहौल हो खाना खाएंगे। वो आदत बन गया। उसी तरह पुण्य करने का भी एक बार आदत बन गया ना, कैसे भी हालात हो, किसी भी समय हो, कैसे भी हो, पुण्य करते जाएंगे। और ये पुण्य हमें सुख देता है, शांति देता है और गारंटी देता है। इसलिए हम यही कामना करेंगे कि हम खूब सारा पुण्य कर सके, खूब सारा धर्म कर सके। ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। जो भी हमने पुण्य किया, धर्म किया, इस पुण्य के अनुभव से, धर्म के अनुभव से कालकथित उपासक गायकवाड़ जी को भी देखो ऐसे तस्वीर में है कि अभी हमको आगे भंते जी आप आए क्या बोलने आएंगे जैसा लगता है ना। जाके भी 2 साल गुजर के गए, है ना। तो मतलब जीवन कब कहाँ कैसे ख़त्म होगा पता नहीं, हमें भी वही रास्ते पे जाना है। जाना से पहले खूब पुण्य करना है, खूब धर्म करना है। ऐसा कोई भी नहीं जो वो रास्ते पे नहीं जाने वाले हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं मैक्सिमम 50 साल या 100 साल में एक भी दिखाई नहीं देगा, मैं भी दिखाई नहीं दूंगा, है ना। हर कोई मर चुके होंगे, सबको जाना है। इसलिए जितना हो सके उतना पुण्य करना है, धर्म करना है। वो पुण्य हमेशा हमारे साथ रह के हमें साथ देगा, भरोसा देगा। तो हमने जो भी पुण्य किया, इस पुण्य के अनुभव से गायकवाड़ उपासक को भी सुगति प्राप्त हो, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त करने के लिए ये पुण्य हेतु हो, कारण हो। साथ ही साथ संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, संपूर्ण प्राणी मात्र को सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। ऐसे ही कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।